यहाँ पे नकाब पहनने पे इन पे रोक लगा दिया गया। अभी देखिए, अगर आप किसी देश में किसी भी धर्म पे उंगली उठा रहे हैं फिर आप फंस जाएंगे, इसलिए धर्म पे नहीं जाना चाहिए। उनके धर्म पे अगर आप उंगली उठा रहे हैं, कुछ भी करिए, ये चीज कहा गया था, ये बताया गया है कि भाई अगर आपको कुछ भी करना है, आप किसी पार्टी के नेता हैं, आप किसी पार्टी से हैं, आप किसी भी, जैसे अंग्रेज भी जब हमारे यहाँ आए तो वो लोग क्या किए, यहाँ के लोगों को जब धर्म पे उन्होंने उंगली उठाया तो फिर 1857 की क्रांति हो गई। इसलिए अगर ध्यान देना है कि कभी भी किसी के धर्म पे हस्तक्षेप नहीं करना है। जैन फ्रेंड, सो हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका पे हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जितना जो कुछ भी आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, जितनी स्लाइडें हैं, इन सभी स्लाइडों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक ना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, जिसमें हम यहाँ के जितने भी एयरपोर्ट से जो कुछ भी, मतलब यहाँ पे आपको अगर हम बताएं तो टूरिस्ट प्लेन से लेकर सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और सब कुछ यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम श्रीलंका के बारे में एक एक चीजों को समझ लेते हैं कि क्या चीजें हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका साउथ एशिया का एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक है। एक छोटा सा देश है भाई। द्वीपीय देश क्या होता है कि इसके चारों तरफ से कोई पानी का क्षेत्र हो, यानी कि वाटर बॉडी फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से पानी की मात्रा हो, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसे हम नाम देते हैं ये द्वीप है, ठीक है। एक द्वीप है छोटा सा। इसकी राजधानी अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी में, इसकी जनसंख्या में, ये सारी चीजों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो है, जो श्रीलंका है, श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ टोटल इसकी एरिया कितनी है, तो टोटल इसकी एरिया है 65,610 वर्ग किलोमीटर टोटल इसकी एरिया है। इसी के साथ अगर हम यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें, यहाँ की जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 23.3 मिलियन यहाँ पे क्या है, यहाँ की जनसंख्या है। अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो 2 करोड़ के आसपास है, 2-2.25 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है। 2-2.25 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। और इसमें अगर हम समझते हैं तो ये जो यहाँ की पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन हमारे यहाँ हर वर्ष में लगभग बढ़ती रहती है। तो ये श्रीलंका की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे एरिया कितनी है, टोटल यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, 65,610 किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ की जनसंख्या 2 करोड़ 2.25 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है। आगे अगर हम बात करें तो इस श्रीलंका के उत्तरी भाग को जाफना कहते हैं, आंसू के आकार का दिखाई देता है। पूरे श्रीलंका की अगर बात करें ना तो इस श्रीलंका की कैपिटल, इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल 2 है, एक श्री जयवर्धनपुरम और एक क्या है, एक है कोलंबो। और इसके पीछे का क्या रीजन है कि इसकी दो कैपिटल है। तो 2 कैपिटल इसलिए है क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें जो इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ सबसे स्टार्टिंग में अनुराधापुर यहाँ की कैपिटल थी। और अनुराधापुर के बाद यहाँ की जो कैपिटल हुई है, एक करीब हजारों वर्षों तक यहाँ पे रही है कैपिटल। इसके बाद यहाँ आई है कैंडी, ठीक ना। कैंडी यहाँ की कैपिटल रही है 1000, ठीक ना। तो इसमें फिर कैंडी आई है और कैंडी के बाद यहाँ पे श्री जयवर्धनपुरम कैपिटल है। और ये दोनों कैपिटल, श्री जयवर्धनपुरम जो यहाँ की राजधानी है, एक ऐसी राजधानी है तो आधिकारिक राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी है और विधायिकी राजधानी है, ठीक ना। जबकि अगर हम बात करें कोलंबो की तो कोलंबो वाणिज्यिक राजधानी, कार्यकारी राजधानी और न्यायिक राजधानी है। इस श्रीलंका के इस उत्तरी भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे कहते हैं जाफना, ठीक ना। क्या कहते हैं, इसको नाम दिया जाता है जाफना। उत्तरी भाग को जाफना कहते हैं, जहां से हमारे भारत से ये जुड़ा हुआ है जो क्षेत्र, वो क्षेत्र जो है पाक जल संधि से जो अलग होता है, ठीक ना। तो इसे हम जाफना के नाम से जानते हैं। अब आगे अगर हम इसमें समझे तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये साउथ एशिया का पार्ट है, ठीक है। साउथ एशिया का यहाँ से लगा हुआ और ये आंसू के आकार का दिखाई देता है, आंसू, ठीक ना। आंख की जो आंसू होती है, इसी आंसू के आकार का ये दिखाई देता है श्रीलंका, ठीक है। आंख के आंसू के आकार का दिखाई देता है। और ये देखिए याद रखना है, लाइफ में ना पत्थर से हमको कुछ सीखने को मिलता है कि पत्थर की एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन उसकी एक खूबी है कि वो बदलता नहीं है।
ठीक है। ऐसे लाइफ में बहुत सारी चीजें, तो इससे हमको याद आया कि हाँ ये सारी चीजें ध्यान देना होता है कि बीच बीच में ऐसे कोई अगर कंडीशन आती है तो ये समझ के रखना है, ठीक है, दिमाग में। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये भाई हमारे पूरे के पूरे साउथ एशिया में श्रीलंका है, छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, भारत से जुड़ा हुआ है, पाक जल संधि से अलग होता है, मन्नार की खाड़ी एक पाई जाती है। आगे आते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए श्रीलंका में ना एक चीज याद रखना है, श्रीलंका केवल दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, और दो चीजें क्या है, एक तो पर्यटन यहाँ की, और दूसरी यहाँ पे होने वाली जो कृषि है, ठीक है। और कृषि में सबसे ज्यादा फेमस कौन कौन सी कृषि, यहाँ नारियल से लेके नारियल, चाय और रबड़ की खेती की जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहले पर्यटन के बारे में, तो ये सारे यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र है, ठीक ना, ये सभी पर्यटन क्षेत्र है यहाँ पे। और देखिए बट यहाँ के नेता लोग ना इसको चौपट करके रख दिए हैं, जहां के नेता बिल्कुल बेवकूफ हो, यहाँ के अधिकतर नेता बेवकूफ ही मिले हैं, ठीक ना। हम कभी उनके बारे में भी चर्चा करेंगे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ के नेता अत्यधिक ऐसे मिले हैं जो चौपट करके रखे हैं पूरे के पूरे देश को, ठीक है, इसमें उन्हीं का योगदान है। जैसे हमारे भारत में कोई एकाध दो नेता अगर ऐसे आ जाते हैं, ऐसे तो हैं तो बहुत सारे, उसमें अगर जो एक दो लोग ऐसे मिल जाते हैं तो पूरे क्षेत्र को चौपट करके रख देते हैं। वैसे यहाँ पर भी मिले हैं बहुत सारे। अब ऐसा नहीं है कि हम इनसे लेते हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है, लोग काम ही ऐसा कर देते हैं कि हम लोगों को खराब लगता है, सर्वोपरि देश होना चाहिए, लोग अपना मतलब भरने में लगे रहते हैं। तो फिर आगे हम समझते हैं, यहाँ पे एक पर्यटन क्षेत्र है, और पर्यटन क्षेत्र यहाँ पे श्रीलंका में बहुत ही अच्छा है, ठीक ना, बहुत ही अच्छा, क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा वाटर बॉडी का क्षेत्र है, तो यहाँ पर्यटन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, हमारे भारत से भी लोग जाएंगे। अब देखिए कहीं अगर घूमने टहलने की जगह है और वो बेहतर जगह मिल जाती है आपके पास में ही, तो आप पहले क्या प्रेफर करेंगे कि हम अपने पास में ही चलते हैं, वहीं पे घूम लेते हैं, ठीक है, तो पास में चले जाते हैं और वहां पे घूम के जो हम लोग चले आते हैं। ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि चलते हैं और घूम के हम लोग अच्छे से वहां से चले आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हमको यहाँ से मिल जाती है कि हम देखते हैं कि ये सब कुछ हमको कहाँ से मिलता है, कि सारी चीजें हम लोगों को यहीं से मिलती है श्रीलंका में। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे हम समझते हैं कि ये पूरा का पूरा पर्यटन क्षेत्र ही है, ठीक है, पर्यटन क्षेत्र, और यहाँ पे इस जितने भी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं सभी घूमने टहलने की यहाँ पे जगह है, ठीक है, ये सब घूमने टहलने की जगह है, बाकी वो जगह नहीं है, ठीक है, घूमने टहलने की ये सारी जगह यहाँ पे है, याद रखना है। आगे चलते हैं। ऐसे भी देखिए ये जितने भी यहाँ पे क्राइसिस जो सारी चीजें हैं, जितना भी घूमने टहलने वाले जो भी यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं, ऐसा ही पर्यटन स्थल हमारे भारत में भी बनाया जा सकता है। हमसे ज्यादा कोस्टल क्षेत्र इनके पास नहीं है, बट हमारे यहाँ ये सारी चीजें नहीं बनाई गई हैं। अंडमान निकोबार में बढ़िया बनाया जा सकता है, एक नंबर का, ठीक है, लक्षद्वीप का क्षेत्र बनाया जा सकता है। ये मालदीव देखिए कितना बढ़िया बना के रखा है, ठीक है, मालदीव में ऐसी व्यवस्था है। ऐसे श्रीलंका में भी जो है पर्यटन स्थल काफी देखने को मिलते हैं हम लोगों को, जैसे मालदीव का विला वगैरह है, अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें थोड़ा सा उसके बारे में। तो ये सारी चीजें वहां पे मिलती हैं। ऐसे श्रीलंका में ये सब कुछ जो है हमको घूमने टहलने वाले पर्यटन स्थल, ये सब कुछ चीजें हमको देखने को मिलती है। बाकी ना इन सारी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान कम दीजिएगा, इन सब पे नहीं जाना है, ठीक। और इसलिए उसके पीछे का रीजन क्या है, तेरी फितरत थी सबसे दिल लगाना, हम खुद को खुश नसीब समझ बैठे। तो ये इस तरीके से उस पर ध्यान नहीं देना है, बस केवल और केवल क्या फोकस करना हम लोगों को, पढ़ाई पे हम पर्यटन स्थल दिखा रहे हैं तो पर्यटन स्थल पे आपको फोकस करते चलना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे खेती में अगर हम बात करते हैं तो खेती में देखिए नारियल की खेती यहाँ पे बहुत ही ज्यादा की जाती है। और नारियल हमको क्या दिखाता है, नारियल सिखाता है कि भाई ना लाइफ में आपकी लाइफ भी कैसी होनी चाहिए, तो नारियल के जैसी होनी चाहिए, ऊपर से कठोर और अंदर से कैसी हो, तो अंदर से भाई थोड़ी सी मुलायम हो, ठीक ना, ऊपर से बट कठोर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऊपर से कठोर नहीं है ना, तो फिर हर कोई आएगा और आपको हर कोई आएगा और जैसे ठोकर नहीं मारी जाती उस तरीके से ठोकर मार के चला जाएगा। बट ठीक है, ठोकरों से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, और जो ठोकरों से चलना सीखा है उसको गिराना इतना आसान नहीं होता है। तो फिर चलते हैं हम लोग। तो ये नारियल की खेती यहाँ पे की जाती है। नारियल आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं, और इनमें नारियल की खेती भी काफी अच्छे से की जाती है श्रीलंका, ठीक ना। तो नारियल की खेती के लिए प्रसिद्ध है।
आगे हम समझते हैं, तो चाय की खेती भी यहाँ पे की जाती है। नारियल के साथ साथ यहाँ पे चाय की खेती की जाती है। और चाय की खेती यहाँ पे जितना होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहाँ पे किया जाता है कि बताते भाई यहाँ से ना ये क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। निर्यात करने का मतलब क्या होता है कि अपने यहाँ से चाय भेजेंगे दूसरे देशों में। अब देखिए, चाय तो हमारे यहाँ इनसे कई गुना ज्यादा होती है, चाय हमारे यहाँ इनसे कई गुना ज्यादा होती है, बट क्या होता है, हम शाम को पियेंगे, सुबह को पियेंगे, दोपहर को पियेंगे, हर टाइम जब भी मिल गई है चाय, अरे कोई आ गया है भाई थोड़ा चाय बना दीजिए, तो ये सारी चीजें चलती रहती है। इसलिए हम लोग कभी भी उसका टाइम नहीं मिलता हमारे पास कि कब हम उसको पी लेते हैं, तो हमेशा चाय पीते रहते हैं। इसलिए जो है हम लोगों को क्या होता है कि यहाँ पे कमी दिखाई देती है, इन लोगों के पास बहुत कम चाय होगी, फिर भी जो है ये लोग क्या करेंगे कि इनके पास इतनी ज्यादा चाय है कि ये लोग अपना वहां से निर्यात कर सकते हैं। और जीवन भी चाय के प्याले की तरह है, ठीक है। अब आप तय करता है कि आप उसको कैसा बनाना चाहते हैं, कड़वा बनाना चाहते हैं कि मिठास बनाना चाहते हैं, ठीक है, शुगर फ्री बनाना चाहते हैं, आप कैसा जीवन चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है, बट है एक ऐसा चाय के प्याले की तरह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे साथ में देखिए, ये खेती वगैरह तो सारी चीजें चल रही थी, बट यहाँ के नेता लोग बिल्कुल भ्रष्ट बुद्धि के थे, अधिकतर नेता। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने कहा कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो खाद है, ठीक है, ये खाद जो है इसको क्या कहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर। और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है ना, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, इन सबको इन्होंने कहा कि भाई इसको बंद कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, इसको चलाने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देसी खाद का उपयोग करेंगे। बढ़िया है, देसी खाद का उपयोग कर लीजिए। 8 से 10 साल लग जाएंगे उसको अच्छे तरीके से जमीन में, अच्छे तरीके से जमीन की क्षमता बढ़ाने में, जो उसकी उपजाऊ क्षमता है इसको बढ़ाने में। और इतने जल्दी तो यहाँ पे व्यवस्था है नहीं। तो जब पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे, सब केवल घुसखोरी से और साथ में बेईमानी करके ईवीएम में कहीं धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो कहीं किसी तरीके से चुनाव में अदला बदली कर रहे हैं, इस तरीके से नेता बन के आए हैं, उनको कोई जानकारी तो होगी नहीं, तो फिर बेचारे चाहे जैसे निर्णय ले लेते हैं। ऐसे ही कई निर्णय ले लिए जाते हैं, अपने यहाँ भी मन में आ गया भाई कुछ भी निर्णय हम ले लेते हैं, बस हमारे दिमाग में आ गया कि ये चीज सही है, हम निर्णय ले लेते हैं, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। तो कई बार ये भी होता है, ये सारी चीजें नेताओं की वजह से ही चलती रहती है। आगे हम समझते हैं, तो इस वजह से यहाँ क्या हुई, प्रॉब्लम आ गई। अभी एक तो प्रॉब्लम आई थी, खेती की प्रॉब्लम तो आएगी, इसलिए ये जो श्रीलंका का पर्यटन है ये भी डाउन जाएगा इससे। अभी उसके पीछे का रीजन बताते हैं। और यहाँ की कृषि पे इसका तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि जब फर्टिलाइजर में हम चेंजिंग कर रहे हैं, इससे इस पे प्रभाव पड़ेगा ही। आगे हम समझते हैं, तो यहाँ के लोगों को ना, यहाँ पे नकाब पहनने पे इन पे रोक लगा दिया गया। अभी देखिए, अगर आप किसी देश में किसी भी धर्म पे उंगली उठा रहे हैं, फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए धर्म पे नहीं जाना चाहिए, उनके धर्म पे अगर आप उंगली उठा रहे हैं, कुछ भी करिए। ये चीज कहा गया था, ये बताया गया है कि भाई अगर आपको कुछ भी करना है, आप किसी पार्टी के नेता हैं, आप किसी पार्टी से हैं, आप किसी भी, जैसे अंग्रेज भी जब हमारे यहाँ आए तो वो लोग क्या किए, यहाँ के लोगों को जब धर्म पे उन्होंने उंगली उठाया तो फिर 1857 की क्रांति हो गई। इसलिए अगर ध्यान देना है कि कभी भी किसी के धर्म पे हस्तक्षेप नहीं करना है हमको। और धर्म पे हमको हस्तक्षेप क्यों नहीं करना है, क्योंकि भाई अगर आप धर्म पे हस्तक्षेप करेंगे फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो यहाँ नकाब हिजाब पे क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया कि भाई अपना कोई भी यहाँ पे नकाब नहीं पहनेगा, ठीक है, कोई भी यहाँ पे नकाब नहीं पहन के आएगा, इस पे भी यहाँ पे रोक लगा दिया गया। मे भी एक फोटो हमने अभी और सेट किया था, फोटो दिख नहीं रहा है, इसको भी हम यहाँ पे लाने का प्रयास करते हैं। क्रिश्चियन से रिलेटेड था, जिसपे बमबारी हो गई थी, उसपे वहां पे जो सारी चीजें की जा रही थी, तो उसे भी बंद कर दिया गया था। तो ये सभी अब किस मामले में आएंगे, तो यहाँ से पर्यटन स्थलों पे इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। जो पर्यटन जाने वाले लोग थे, जो वहां पे जाके रहने वाले लोग हैं, तो भाई धर्म से संबंधित वहां के लोगों को भगा दिया गया, ठीक है। यहाँ के लोगों को क्या कर दिया गया कि जो इंडिया मूल के निवासी थे, यहाँ जो तमिल भाषा को बोलने वाले लोग थे, वहां से इनको भी हटा दिया गया। अब ये वहां से भगाए जा रहे हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा, वहां की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। तो इन सभी रीजनों से श्रीलंका काफी डाउन वहां पे चला गया, ठीक है। इसकी इकोनॉमिक रेट काफी
स्लो हो गई है, काफी डाउन हो गई है इसमें अगर हम बात करते हैं तो। आगे हम समझते हैं यहाँ के जितने भी लोग थे। तो इसी के साथ श्रीलंका के बारे में तो हम समझ ही रहे हैं। यहाँ पे कुछ फोर्ट के बारे में हम आपको बता देते हैं, कौन कौन से फोर्ट यहाँ पे हैं उन फोर्ट के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे फोर्ट ट्रिंकोमाली फोर्ट है, ठीक, एक ओहली फोर्ट है और एक फोर्ट ऑफ हम्बनटोटा है, ये हम्बनटोटा का फोर्ट है, ये गाले फोर्ट है, यहाँ पे कोलंबो जो कि अभी कैपिटल है। ये हम्बनटोटा फोर्ट वही फोर्ट है, ये वही बंदरगाह है जिसकी बात अगर हम करेंगे तो एक वही बंदरगाह है जहां पर हमारे साथ रूस आएगा और रूस आएगा हमारी मदद के लिए और अमेरिका आएगा हम लोगों को मारने के लिए। इसी बंदरगाह से रिलेटेड बातें हैं, उसी समय की बात चल रही है। ये देखिए यहाँ पे रूस और अमेरिका क्यों हम लोगों से लड़ रहे थे, क्या रीजन था। तो रूस और अमेरिका के पीछे का क्या रीजन था, इसके पीछे की बात अगर हम आपको बताएं तो रूस जो आज हमारा अपना है कल भी हमारा अपना था, ठीक ना। रूस वही है जो कल भी हमारा साथ दिया था, आज भी साथ दे देता है। और अभी तत्काल की एक घटना अभी हम आपको लेके आएंगे, उसके ऊपर भी न्यूज हम एनालिसिस करेंगे। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग ना यहां से एक्सपोर्ट करने वाले हैं, कुछ हथियारों को एक्सपोर्ट करेंगे रूस के साथ। और ये बात किसी को पसंद नहीं रही है कि ये लोग कैसे हमेशा तो इंपोर्ट करते थे, इस बार आप एक्सपोर्ट करने का मामला कहां से आ रहा है। तो ये सारी चीजें भी ये लोगों को पसंद नहीं रही है। अमेरिका के साथ जब हमने संबंध बनाए तो थोड़े से रूस से संबंध दूर हो गए थे, और रूस से संबंध दूर होने के पीछे का रीजन था कि अमेरिका से करीबी बढ़ गई थी, तो रूस से दूरी बढ़ना तय है, इसलिए उनसे। और ऐसा नहीं कि भूल गया है रूस, ठीक है, ऐसे तो लोग भूल जाते हैं, चलते फिरते इंसान को भूल जाया जाता है कि भाई आप कौन हैं, और हम भूल गए, आप भी भूल जाइए। बट इसमें क्या होता है ना कि ये सारी चीजें रूस याद रखता है और साथ दे देता है। और अगर किसी ने हमारे लिए 2 कदम बढ़ाया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उसके लिए 4 कदम बढ़ा दें। तो हमारा जो भारत देश है हमेशा रूस की मानता है, रूस हम लोगों की मानता है। बस इसके बीच में 2 लोग आके हर बार गड़बड़ी करते हैं, और वो 2 लोग कौन है, एक तो आ जाता है अमेरिका, दूसरा आ जाता है इसमें चीन। जब चीन के साथ रूस का संबंध बनता है तो फिर हमारा संबंध रूस से खराब हो जाता है, और जब हमारा संबंध अमेरिका के साथ बनता है तो फिर रूस नाराज हो जाता है। ये उसी तरीके की बात है कि जब यहाँ पे इनका संबंध जो है, इनका संबंध अगर इनसे अभी चल रहा था तो कोई बात नहीं, अच्छा खासा चलेगा। बट अगर ये किसी और से मिलने लगे और एक किसी और से, तो फिर इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से रूस और भारत के साथ होता रहता है। तो ये मामला हम देखेंगे जल्द ही, जो आयात और निर्यात पे रिलेटेड करके है। तो बाकी सारी चीजें इसमें हम समझेंगे। ये तो मालदीव से रिलेटेड था, यही वीला है जिसको हमने अभी बताया। मालदीव के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मालदीव की राजधानी माले है, ठीक है, राजधानी का नाम ही वही है उसके, वो मालदीव राजधानी है। वो भी एक छोटा सा देश है जो हम लोगों से लगा हुआ है, छोटा सा देश है। यहाँ पे क्या होते हैं सारे, मतलब एक तरीके के पर्यटन स्थल में एक व्यवस्था की गई है कि देखिए जो भी आए हैं घूमने वाले लोग, जो भी घूमने वाले लोग आए ना, एक क्या करेंगे भाई, इनके लिए हम व्यवस्था करेंगे। किस चीज का, इनके लिए हम व्यवस्था करेंगे। जो भी ये घूमने आए हुए लोग हैं, अब मान के चलिए कि यहाँ से ये यहाँ से घूमते हुए आ रही है। अब ये आएंगे यहाँ से घूमते हुए, भी इनको पहुंचना कहाँ है, पहुंच जाएंगी इस स्थान पे, और वो स्थान कौन सा है, यहाँ। अब ये घूमने टहलने के लिए यहाँ पे आ चुकी है, तो इनको रहने के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कर देंगे इनके लिए व्यवस्था। ये लकड़ी के सब घर बने हुए होते हैं, विला इन द सेंस घर है एक तरीके का। अब इसमें आप भाड़ा देंगे और भाड़ा देके इसमें आप रहेंगे मस्त। आपको एक पूरा एक हाउस की तरह पूरा आपको मिल जाएगा कि भाई आप यहाँ पे रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका पर्सनल क्या होगा, पर्सनल आपका पूल होगा, ऐसा ऐसा आपको एक पर्सनल पूल मिलेगा, एक पूरा। आप यहाँ पे रहिए, खाइए, सोइए, कुछ भी करिए। और अगर नहीं मन करता है तो फिर आप जाइए यहाँ ऊपर और यहाँ से हिल जाइए नीचे की तरफ आइए।
ठीक है। तो पूरा बढ़िया यहाँ जीवन का आनंद लीजिए। ये सब व्यवस्था कहाँ है? पर्यटन स्थलों में ही देखने को मिलती है। ऐसे ही पर्यटन हम लोगों को बनाने चाहिए, पर्यटन स्थल मस्त एकदम, ताकि अधिकतर जगहों से हम लोग बुलाएं लोगों को और इसका अच्छा खासा हम लोग पेमेंट अर्जित कर पाए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, इन सारी चीजों पे थोड़ा सा थिंकिंग उनका रहता नहीं जल्दी, तो कहते हैं फिर भाई चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को तो ऐसे लूट के काम चल जा रहा है, इतनी ज्यादा वहां पे व्यवस्था करने की क्या ही जरूरत है। तो ये सब कुछ हम लोगों को मिलता रहता है। तो श्रीलंका के बारे में ये सब कुछ तो हमने जान ही लिया है। आगे अगर हम श्रीलंका के बारे में बात करते हैं तो कुछ जरूरी जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, उनको आपको क्या क्या याद रखना है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे कुछ हम दिखा देते हैं, मे भी दिख जाए कि स्टेट कौन कौन से हैं। बाकी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है महावली गंगा के नाम से जानी जाती है। इस नॉर्दर्न पार्ट को हम क्या कहते हैं? जाफना कहते हैं, ठीक है। या हम्बनटोटा बंदरगाह, इसको आप याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ये गाले बंदरगाह है, ठीक। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है। और महावली गंगा इसे याद रखनी है आपको, महावली गंगा। आगे अगर हम बात करें तो इधर है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, और ये पाक स्टेट है, पाक जल संधि है। आदम ब्रिज यहाँ पे है, आदम ब्रिज से ये अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे आदम ब्रिज है जहाँ पे रामेश्वरम नाम दिया जाता है कि नहीं, बताया जाता है कि राम जो थे वो यहीं से गए थे, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। उसके पीछे भी कई चीजें बताई जाती हैं। आप अगर मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे तो बताते हैं कि हमारे अल्लाह ईश्वर यहाँ से गए हैं, और हिंदू धर्म के लोग हैं तो कहेंगे हमारे अल्लाह ईश्वर गए हैं। इस तरीके से सब अपनी अपनी मान्यताएं देते रहते हैं, बट वो क्या चीजें की क्या सच्चाई है वो तो बाद में ही पता चलेगा कभी, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। बट इसी के साथ याद रखना है कि यहाँ पे कितने ऐसे स्टेट हैं। तो एक तो नॉर्दर्न स्टेट है जिसको उत्तरी स्टेट कहा जाता है, यहाँ पे नॉर्दर्न सेंट्रल है, नॉर्थ सेंट्रल स्टेट, फिर नॉर्थ वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न एक हुआ, और एक क्या है तो यहाँ पे सवरंगवा, ये भी एक है, क्या है जी, इसको सावा रागमुआ है, ठीक है। और फिर एक सदर्न है और एक वेस्टर्न। यहाँ के देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, भाई अलग अलग क्षेत्रों का ना वो अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से रहता है, तो उस पर बहुत ज्यादा वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमको श्रीलंका में याद रखनी थी। बाकी हम जब श्रीलंका के बारे में हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम देखेंगे अलग अलग जो वार हुए थे। बट यहाँ पे तो इसी के साथ याद रखना भी है आप लोगों को कि ये जो यहाँ की बात हम कर रहे थे, जिसपे हम बात कर रहे थे कि यहाँ से रूस इधर से हमारी मदद करने के लिए आया था, और इधर से अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए आया, और हम लोगों को मारने के प्लान से आया था। यहाँ पे अपना 7वां बेड़ा भेजता है तो इसको डुबोने के लिए यहाँ से ये लेके आता है अपना कि आ जाओ तुम भी, और देख लेते हैं हम तुमको भी कि तुम्हारे पास कितनी फौज है। तो अपने मित्रता के लिए अपना पूरा फर्ज निभाता है। तो इसी के साथ आज से हम भी कह देते कि भाई अगर जब तुमने हमारा साथ दिया है तो हम भी आपका साथ देंगे। वो अलग बात है अगर आपको हमने कह दिया कि आप हमारे अपने हैं, फिर वो अलग मुद्दा है कि आप सही है कि गलत है, ठीक है। बस आप हमारे अपने हैं, फिर ये भूल जाइए कि आप सही है कि गलत है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये सारी चीजें, अब भारत जो है यहाँ रूस के साथ हमेशा रहता है, और रूस जो है भारत के साथ रहता है। इससे थोड़े बहुत कुछ लोग जलते रहते हैं, बट ठीक है कि थोड़ा सा पाकि ये जो अमेरिका है ये इंपॉर्टेंट हो गया तो भाई थोड़ी बहुत जरूरतों के हिसाब से दूरियां बढ़ जाती हैं। वहां पे कुछ मजबूरियां, कुछ जरूरतें होती हैं जो एक दूसरे को अलग कर देती हैं। तो यहाँ पे अब ये बेचारे अलग हो जाते हैं, बट इसके पीछे कुछ जरूरतें और कुछ मजबूरियां भी इनके बीच की रही हैं। चलिए आगे समझेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। ये सारी चीजें तो हमने देख ही लिया है, सब कुछ हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया भाई। और अब हम देखेंगे जो सारी चीजें हैं वो अगले वीडियो में, ठीक है। मे भी इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को जल्दी ही मिलेगा। तो तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक ना। तो चले फिर हम लोग, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर।